हेलो ऑल दी वर्दी व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, राइट। और आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है हमारी लाइफ के लिए। एक ऐसा नॉलेज हमको बताने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, जो बहुत से लोगों की जिंदगी को सेव कर सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। A very warm welcome to the one and only corporate and a lifestyle trainer, Mr. Ullas Nair. Welcome, sir. Thank you so much, sir, for coming. Thank you so much, Shalu, for inviting me here. And a very warm welcome to all of the audience who are listening to us right now. This discussion is going to be really very important and crucial for each and everyone. So stay tuned with us. Thank you. यस उल्लास सर, थैंक यू सो मच। उल्लास सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी लोग इतने बीमार क्यों हैं और वो इतने स्ट्रेस में क्यों रह रहे हैं? Hmm. Very right question, Shalu मैम, बिकॉज मैं भी बहुत समय से ये विटनेस कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि आए दिन हर देखिए, सबसे पहले तो बीमारी तो हर घर में है। इससे हम वाकिफ हैं और हम लोग ये महसूस कर चुके हैं कि बीमारियां क्या होती हैं, उसका परिणाम क्या होता है। उसके पीछे उस बीमारी को ठीक करने के जो पीछे हमारे पैसे खर्च होते हैं, वो कितनी सारी फैमिलीज को वो पूरी जड़ से खत्म कर देती है, मतलब उनको ना पूरे फाइनेंशियली तोड़ देता है। तो बीमारी हेल्थ के लिए तो नुकसानदायक है ही, लेकिन एक परिवार के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि वो किसी एक फैमिली को ना, जो वो प्रॉस्पेरस हो सकता था, जैसे एक वृक्ष होता है, वो अगर उसको अच्छे से पानी मिलता, हवा मिलता, तो बहुत बड़ा वृक्ष हो सकता था, फल दे सकता था। सेम बिल्कुल। वैसे एक परिवार अगर प्रॉस्पर करता और आगे बढ़ता, तो बहुत अच्छी एक उसकी फैमिली के मेंबर्स बड़े हो सकते थे। क्योंकि अगर एक या दो व्यक्तियों को बीमारी है, कैंसर है या लाइफस्टाइल डिजीज है या कोई ऐसी बीमारी है जैसे ऑर्गन फेल हो गया, तो इस कारण में उनके ऊपर जो बोझ आता है ना, वो बहुत भयंकर बोझ है। और दूसरी बात ये तो हो गया पहली बीमारी जो हम देखते हैं। दूसरा जो मुख्य रूप से कारण है जो बीमारियों का, वो है स्ट्रेस, तनाव। अब आप देखें ना, अभी 10-15 सालों में आप जिस भी शहर में रहते होंगे, वहां पे गाड़ियों की संख्या, घरों की संख्या, इवन पॉपुलेशन, तो इतने सारे जो आबादी बढ़ रही है, और आबादी के बढ़ने के साथ साथ सिर्फ आबादी बढ़ना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, जो रियल दिक्कत है वो माइंड में है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, दुकानें बढ़ रही हैं, गाड़ियों की रेंज बढ़ रही है, और यानी कि इंसान की चॉइसेस बढ़ रही हैं कि वो क्या करे, किसकी सुने। ठीक है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक इंसान ना पूरी तरह हो गया है कंफ्यूज, क्योंकि वो 360 डिग्री में ना, 360 डिग्री में खींचा जा रहा है। उसको मतलब उसको ये भी बोल रहे हैं कि ये ऐसे कर लो, वो भी बोल रहे हैं ऐसे कर लो, ये डाइट ले लो, वो डाइट ले लो, ये मेडिसिन ले लो। तो ऐसे में इंसान पूरी तरह हो गया है कंफ्यूज। ठीक है, उसका दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम तो है, उसको सॉल्यूशन के तौर पे जहां वो जा रहा है सॉल्यूशन लेने, और वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जा रही है। फिर ऐसा समय आता है जहां वो गिव अप कर देता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो दो कारण है, पहला डिजीज, दूसरा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होने का मुख्य रूप से कारण यही है कि हमारा जो मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो एक अलाइनमेंट में नहीं है, वो एक अलाइनमेंट खो चुका है। और इसके जिम्मेदार पता है आपको कौन है? बताइए। आप बता सकते हैं आप? हाँ, इसके जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद है, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब महाभारत में अर्जुन जब युद्ध के लिए गया, तो वो उसको युद्ध लड़ने का मन ही नहीं किया। क्यों नहीं मन किया? क्योंकि वहां पे उसने जहां तहां देखा, सब उसके पहचान वाले थे, सब उसके फैमिली मेंबर्स, उनके खिलाफ उसको युद्ध लड़ना था। राइट। तो कृष्ण ने क्या बोला कि धर्म और कर्म को समझो। तो आज के प्रेजेंट में सारी बीमारियां और सारी जो स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को है। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं ये लाइक महसूस किया हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल को है, लाइक यू कैन से 70%। बट 30% लोग आज भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन और कृष्ण की तरह संयम बुद्धि और अपने कर्म और धर्म को समझते हैं, और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपने आप को वो एम्पावर करते हैं कि। और सबसे बड़ी बात तो उनकी मानसिकता है, यार मुझे बीमार नहीं होना, मुझे तनाव में नहीं रहना, एंड आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ। तो आज भी देखिए, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, क्यों? या समझते हैं, या इतने सारे जो प्रवचन होते हैं, क्यों? क्योंकि आज की हमारी जो युद्ध है, आज की हमारी जो रणभूमि है, उसमें हमको किस तरह युद्ध लड़ना है, उसमें हमको किस तरह से हमको कामयाबी हासिल करनी है। ठीक है, वो सारी क्वालिटीज और काबिलियत हर इंसान के अंदर है।
तो अंदर के जीवन को नहीं झांक पाना, ये सबसे पहली गलती इंसान कर दे रहा है। और वो नहीं कर पा रहा है क्यों, मैं बताया ना पहले, पहला आपको पहले ओपनिंग में ही मैं आपको बता दिया कि वो चारों तरफ से इतना घिरा हुआ है, इतना अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने आसपास के दोस्त सब उसको ऐसी कैजुअल सलाह दे रहे हैं। तो गहराई तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में मेरी रूट कॉज क्या है। कोई भी वृक्ष बहुत बड़ा तब बनता है जब उसकी जड़ मजबूत होती है, और कोई भी बिल्कुल। वृक्ष कितना भी बड़ा वृक्ष हो, वो टूट के गिर जाता है अगर उसकी जड़ कमजोर हो गई। तो आज के ह्यूमन बीइंग की जड़ें कमजोर हो रही हैं। बच्चों को देख लो, ना कंसेप्ट है ना पढ़ाई में वो चीजें जो एक ललक होती थी जो हमारे समय में, वो नहीं है। ठीक है, और यही लोग जाके आगे अपने जीवन के ऐसी तैसी, कोई क्राइम कर दे रहा है, किसको किसी का डाइवोर्स हो जा रहा है, कोई कोई खुशहाली वाली जिंदगी वो जी नहीं पा रहा है। जबकि पहले 50 साल पहले बहुत अच्छे से लोग, इतने संसाधन नहीं थे लेकिन लोग अच्छे से जिंदगी जीते थे। बिल्कुल। तो कहीं दिस तक इज द मैंने फैक्ट। आपकी लाइफ से समझा है, आपकी लाइफ में, कि आपने मशीनों के साथ काम करने से अच्छा है कि आपने सोचा कि लोगों को समझा जाए, यानी कि ह्यूमन बॉडी को समझा जाए, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत और अद्भुत क्रिएशन ह्यूमन बॉडी है। राइट। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का है, लाइक आई एम बी मैकेनिकल। एंड मैं जब काम करता था, पावर प्लांट बैकग्राउंड से हूँ। पावर प्लांट मतलब जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है। तो मैं सोचता था कि यार जब इतने बड़े पावर प्लांट को, इतने बड़े एयरपोर्ट को, रेलवे सिस्टम को, और इवन अंतरिक्ष तक आज ह्यूमन बीइंग पहुंच पा रहा है, यानी कि ह्यूमन बीइंग एक वो साधन है जो बहुत सारी चीजें आज क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे ह्यूमन बीइंग भी हैं जो डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो मुझे राइट। कहीं ना कहीं समझ में आया कि ह्यूमन बीइंग में एक्चुअल में पोटेंशियल बहुत है। कुछ बिल्कुल। लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद टाइप, है ना, अब्दुल कलाम जी साहब टाइप, और बड़े बड़े जो सक्सेसफुल, जैसे अंबानी हो गए, टाटा, रतन टाटा हो गए, तो ऐसे लोग, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ऐसे लोग कामयाब जो होते हैं उनके अंदर में वो बीज है, और वो कामयाब हो जाते हैं। और मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो भटक जाते हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश किया कि फॉर्मूला क्या है, कि जो लोग ओके। कामयाब हो जा रहे हैं वो ऐसा क्या करते हैं, और जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं वो ऐसा क्या नहीं कर पाते। तो मुझे समझ में आया बड़ा क्लियरली कि हमारा ह्यूमन पोटेंशियल, यानी कि ह्यूमन बीइंग को समझना सबसे प्राइम जॉब है ना, अपार्ट फ्रॉम डूइंग एनी अदर जॉब इन दिस वर्ल्ड। राइट। अगर आप कुछ भी कर लो, आप बहुत बड़ा रॉकेट भी बना, आप जब तक खुद को बेहतर तरीके से समझोगे नहीं, तब तक आप खुद को एक अच्छी लय नहीं दे पाओगे जिससे एक अच्छे लय से वर्क होता है और आप वो कामयाबी हासिल करते हो, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। इस पूरे समाज में, इस पूरी सृष्टि में, उस व्यक्ति का नाम होता है जो सोचता है, सोचने के बाद काम करता है, कार्य करता है, कर्म करता है, यानी कि परफॉर्म करता है वो। जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तब लोग उसको कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में कोई सोचता है कि मैं महान बल्लेबाज बनूंगा, मैं आज सेंचुरी पे सेंचुरी मारूंगा, लेकिन वैसा नहीं कर पा रहा है, भले उसमें क्षमता हो। राइट। तो आपके कर्म सबसे ज्यादा प्रधान है आपकी फल प्राप्ति के लिए। लेकिन कर्म करने के लिए योग्यता, वो योग्यता आपको बनानी पड़ती है, वो योग्यता आपको अंदर से निखारनी पड़ती है। जिसको पुराने जमाने में बोला गया है ना, जो अ, हमारे गुरु होते थे, जो गुरुकुल एक सिस्टम होता था जहाँ पे लोग जाते थे, तालीम हासिल करते थे, तो आज के डेट में वो चीज एग्जिस्ट करती है। अब मुद्दा ये हो गया है कि कोई किसी का गुरु बनता है, यहाँ पे बाहर से दिखावा तौर पे बन जाता है कि हाँ हम आपके मेंटर हैं, हम आपके गुरु, बट द रियल गुरु इज इनसाइड अस। राइट। जो रियल एक पावर है वो हमारे अंदर है, तो उसको निखार के हमको बाहर लाना पड़ता है। So this is a very simple like understanding which I have like understood by understanding my human body. वो ह्यूमन बॉडी फिजिकली लेवल पे दिखती है, आपके दो हाथ, दो पैर, सर है। लेकिन और थोड़ा कंक्रीट लेवल पे देखें तो पूरा मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त है। आपका एक ब्रेन है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और आपके ब्रेन से ही आप सारे फॉर्मूलाज डिजाइन करते हो। चाहे चाहे क्राइम ही क्यों ना हो, कोई व्यक्ति क्राइम भी कर रहा है तो सारा चीज यहीं से निकल, यानी कि ब्रेन, आपका ब्रेन के अंदर में माइंड है, तो वो माइंड या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम उसको कैसी ग्रूमिंग देते हैं। बिल्कुल। राइट।
जी। तो सर, ये चीज अभी भी है कि लोग इसको लेकर जी रहे हैं, जो अवेयर नहीं है ज्यादा कि हमको बीमारियों के साथ जीना पड़ेगा और बीमारियों को लेकर ही उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो क्या सर ये पॉसिबल है कि हम उस बीमारी को हील कर सकते हैं? लाइक साइंस ऑफ फीलिंग कैसे वर्क करती है? देखो बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, बहुत सारे इसके ऊपर में किताबें हैं, वीडियो है, कि बहुत सारे लोग अपनी बीमारी से निकल पाए हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को ठीक कर पाए हैं। तो बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, मैंने जो उसको समझा कि क्या गलती है या क्या चीज नजरअंदाज हो गया है जिससे लोग ठीक नहीं हो पा रहे। हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमने बायोलॉजी पढ़ी, राइट। हमने बॉडी के अंदर के पूरे ऑर्गन्स को समझा, पूरे मैकेनिज्म को समझा, वो बायोलॉजी में आता है। और बिल्कुल। केमिस्ट्री वहां पे आती है जहां पे हम इसके लिए कुछ फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सर दर्द है, एक हम्म। केमिकल फॉर्मूला डिजाइन कर दिया, वो बॉडी के अंदर गया, वो ब्लड में गया, ब्लड में उसने कुछ मैकेनिज्म किया, कुछ केमिकल रिएक्शंस किए, थोड़ी देर में सर दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज के लिए एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो उसको जड़ से खत्म कर दे, ऐसा तो बन ही नहीं पाया। एलोपैथी ओके। डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि ऐसी दवाई तो बन ही नहीं पाई। यानी कि एलोपैथी में उसका लाइक वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोल्यूशन नहीं है। अगर हम ये समझें कि वो बीमारी हमको हुई क्यों, उसको कहते राइट। हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। आज मेजर तौर पे जो जितनी बीमारियां हैं उसमें लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा प्रमुख तौर पे हावी है। डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, लॉट ऑफ डिजीज आते हैं। तो राइट। बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज होता क्यों है? ये होता है हमारे खुद के लाइफस्टाइल से। अब रात को 12-1 बजे तक जग के मोबाइल देखेंगे, है ना, जहां जहां हमको फूड दिख रहा है या बर्गर दिख रहा है, पिज्जा दिख रहा है, वेस्टर्न कल्चर, हमको ये दिख रहा है, हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि वो वेस्टर्न फूड जो हमने खाया वो हमारे ब्लड के पैरामीटर को कितना डिस्टर्ब करेगा, कोई नहीं सोच रहा। और जब हो ओके। जा रहा है उसका, जब हमारा ब्लड का जो पैरामीटर डिस्टर्ब हो गया, देन हम जब डायबिटीज घोषित हो गए उसके बाद भी नहीं सुधर रहे हैं कि रूट कॉज को एलिमिनेट करें। रूट कॉज को एलिमिनेट किए बिना हम दवाइयों के ऊपर दवाइयां, दवाई के ऊपर दवाइयां खाए पड़े। सो द सोल्यूशन शुड बी विच आई इंप्लीमेंट इन माई लाइफ। पहला, कि हम बीमार ना पड़े ऐसी दिनचर्या फॉलो करें, लाइक दैट इज लाइफस्टाइल। वो प्राकृतिक तौर पे हमको इनबिल्ट मिला है, ओके। हमको उसको कहीं से बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है। हमको हम हमारे अंदर में वो चीज है, हम उसको वैसे ही रहने दें। और एक होता है ना, एक होता है ना कि अपने आप को बांध के रखना, अपने आप को एक लय में बांध के रखना, अपने आप को एक फोकस में रखना। ठीक है। हमको फिट रहना है, हमको हेल्दी रहना है, ये बहुत सारे लोगों के फोकस में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको मेजोरिटी दिखता क्या है बाहर? आपको तरह तरह की दुकानें दिख रही हैं, कलरफुल पैकेट्स दिख रहे हैं, कलरफुल कोल्ड ड्रिंक्स दिख रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि आप बहक जाओगे। राइट। वो जो 5 घोड़े होते हैं, जो 5 घोड़े होते हैं हमारी इंद्रियों को जो बोलते हैं 5 घोड़े, वो एक घोड़ा इधर तो एक घोड़ा उधर, यानी कि डिजायर, ये जो डिजायर है ना घोड़ों के साथ बंधा हुआ है। जिधर जो घोड़ा जाएगा उधर हमारा डिजायर डेवलप हो जाएगा, कभी कपड़ों के पीछे, कभी खाने के पीछे, कभी दूसरे इंसान के पीछे, कभी प्यार के पीछे, कभी मूवी के पीछे, कभी कोई बहुत बुरी लत के पीछे। एक घोड़ा भी अगर बहक गया तो पूरा तालमेल बिगाड़ देगा। राइट। ठीक है। तो पूरी की पूरी हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारा जो एक लाइफस्टाइल है, पूरा वहीं गड़बड़ा जाता है। लेट से सोना, लेट से उठना, उटपटांग खाना, उटपटांग पीना। तो इससे बचने का एक तरीका है कि अगर हम लोग अपने आप को सेल्फ अवेयर कर लें, नॉलेज ले आए खुद के बारे में, कि मेरी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, मेरा माइंड कैसे फंक्शन करता है, मेरी बॉडी को क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट है जो मुझे बेहतर कर सके, मुझे काबिल कर सके, मुझे एक मजेदार जिंदगी जीने के लिए मुझे मतलब प्रेरित कर सके। ओके। सो द ओनली थिंग इज द सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट एक्सटर्नली, but the solution exists in the internal world. The people who want to get out of their problems, they need to go inside themselves. They need to understand their body, mind, emotions, energy। एनर्जी कैसे बड़ी बनती बॉडी में अंदर। थोड़ा सा मैं आपको, आपने मेरे से पूछा ना साइंस ऑफ फीलिंग क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। राइट। बेसिकली क्या है ना, जैसे मैं पावर प्लांट में काम करता था तो मुझे मालूम है कोयला ज्यादा था। वो कोयला जो है उसमें थर्मल एनर्जी है, उसको हम जलाते थे, उससे हम पानी को भाप बनाते थे, पानी को भाप बनाते थे, और वो भाप जाके फिर टरबाइन को घुमाता था और उससे जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैं बोलूँ यही चीज बॉडी के अंदर भी हो रही है। तो इट्स रियली अमेजिंग सर। बचपन में हम जब
चेयर में ऐसे 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 कपड़े से मारते थे, फिर ऐसे हाथ फेरते थे तो वो से चट 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 एक स्पार्क होता था। कहाँ से आया यस। वो? कई वो बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। हमारी बॉडी ओके। में एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके। तो ये हम जो खाना खाते हैं क्यों खाते हैं? देखो, एक टाइप का व्यक्ति है, खाना खाना है, 1 बज गया इसलिए खाएगा, रात को ओके। 9 बज गया खाना खाना है खाएगा। ठीक है, मेजोरिटी द पीपल आर लाइक दैट। सुबह हो गया, 9 बज गया, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, दोपहर को 1 बजे लंच कर लो, शाम को 4 बजे नाश्ता कर लो, रात को 9 बजे खाना खा लो। हम्म। मतलब मेजोरिटी द पीपल आर लिविंग जस्ट टू ईट द फूड। बट जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो समझदार होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वाई दे आर ईटिंग फूड? दे आर ईटिंग फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दे शुड इन्वेस्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग रियली ग्रेट, क्रिएटिंग देयर ओन लाइफ। ओके। They used to take care of their lifestyle, they used to take care of their food choices. So when we eat our food, it goes to our stomach, it gets digested, डाइजेस्ट होने के बाद लीवर में आने के बाद लीवर इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर हम पीते हैं पानी। पावर प्लांट पानी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड के साथ मिलके एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है और उसको जगह जगह तक पहुंचाता है। उसके बाद हम ओके। लेते हैं हवा। पावर प्लांट में भी हवा चाहिए रहता है। राइट। कोल को कंबशन कंबशन प्रोसेस के लिए 3 चीज है: फ्यूल चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए यानी कि एयर, और टेम्परेचर चाहिए फायर को बर्न होने के लिए। तो राइट। ये जो खाना हमने खाया, जो पानी इसको लेके गया, ये हमारे सेल्स तक पहुंचता है। हमारी बॉडी, ये जो मेरा हाथ है ये पूरा सेल्स है। हमारा बॉडी के एक एक हिस्सा मेजरली सेल से बने। तो वो सेल्स राइट। के अंदर में जाके वो खाना बर्न होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें बर्न होता है, बर्न होने के बाद भी हमको एनर्जी मिलता है। और जो बाई प्रोडक्ट रहता है, वो बाई प्रोडक्ट रहता है, आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है। ओके। मैक्सिमम लोग बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी का ये सिस्टम गड़बड़ा गया। क्योंकि अंदर जा रहा है कचरा, मतलब अंदर जो जा रहा है वो गड़बड़ है, तो वो चीजें पूरी तरह बाहर बर्न नहीं हो पा रही और निकल नहीं पा रही, तो टॉक्सिन्स जमा हो जा रहे हैं, वेस्ट जमा हो जा रहे हैं, बॉडी फैट बढ़ते जा रहा है। तो पैरामीटर तो हिलेंगे ना बॉडी के पूरे। तो राइट। इतना सारा डायग्नोसिस करके आपको ये तो समझ में आ गया कि आपका ये पैरामीटर हिला, आपका ये पैरामीटर हिला, आपका ब्लड में नाना प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, नाना प्रकार के आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके पैरामीटर्स होते हैं, वो सब हिल चुके हैं। चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे थायराइड हो। ठीक है, तो आपका हार्मोन सिस्टम खुद हिला हुआ है, आपके इमोशंस गड़बड़ा गए, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, इन टोटल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर, माइंड के अंदर, इमोशंस में और एनर्जी में अगर इम्बैलेंस क्रिएट होगा, दैट विल लीड टू डिजीज। तो अगर मान लो ओके। डिजीज का सोल्यूशन हमको चाहिए, तो इम्बैलेंस को हटाओ और बैलेंस मेंटेन करो, लाइफ के अंदर में बैलेंस ले आओ। सर अगेन माय तो लाइफ, क्वेश्चन इज कि आपने कही बैलेंस करनी है अपने लाइक माइंड एंड बॉडी के बीच में, राइट? तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है सर माइंड एंड बॉडी के बीच में? यही चीज तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया ना, हीलिंग। राइट। HEALING। ये हीलिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लग गया। ठीक है, बचपन में जब आप थे, आप बचपन में आपको कभी चोट लगा है शालीमार? यस। तो आपका जो चोट था वो अभी भी वैसे ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कितने दिन ठीक में हो ठीक गया। हो गया? कितने दिन में ठीक हो गया? ऑलमोस्ट 7 to 15 days लगे होंगे ठीक होने एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली एकदम सही रेशियो, सभी के साथ ऐसे ही होता है। जब हम बच्चे रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, इवन 30 35 40 ईयर्स तक में भी ऐसे ही रहता है। हमारा चोट लगता है, हम ठीक हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीलिंग, राइट। हीलिंग। यानी कि जो भी हमारी बॉडी में दिक्कतें हुई, डैमेज हुआ, बॉडी अपने आप उसको ठीक कर, आप चाहे दवाई लगाओ या ना लगाओ, आप चाहे बाहर से एक्सटर्नली दवाई खाओ या ना खाओ, इट डजेंट मैटर, बॉडी अपने आप को ठीक करेगा। ओके। बट ऐसा क्या होता है कि 40 45 के बाद ये मैकेनिज्म काम करना कम हो जाता है, बंद नहीं होता है, मैं बोलूंगा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को अपने आप को दुरुस्त करने के लिए जो हीलिंग है, उसको मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊं, इंजीनियरिंग भाषा में, तो इट इज अ रिपेयर मैकेनिज्म, इट्स अ ओके। रिपेयर।
तो ये रिपेयर मैकेनिज्म इफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिक सिस्टम इनसाइड द बॉडी. So two things are important to generate that proper healing system. पहला है प्रॉपर रॉ मटेरियल्स देना, क्योंकि मैं ओके। बताया कि लाइफस्टाइल गड़बड़ाया हुआ है, तो प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं. बिल्कुल। जी. और दूसरा है कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ा चुका है. मेटाबॉलिक सिस्टम क्या है, देखिए जैसे जो हेल्दी व्यक्ति होता है ना, उसका ब्लड प्रेशर से लेके डायबिटीज जो रहता है, और मतलब ब्लड शुगर रहता है, प्लस उसका जो सारे हार्मोन सिस्टम रहते हैं वो सब स्टेबल रहता है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल फंक्शनिंग में रहता है. लेकिन जो बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, रॉन्ग हैबिट्स में है, रॉन्ग डाइट्स में है, उन लोग का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ना वो सब गड़बड़ाया रहता है, तो उनके पैरामीटर भी गड़बड़ाया रहता है. ठीक है. एंड अगर ये बहुत दिनों तक सस्टेन रहे, तो दैट विल लीड टू कैंसर, दैट विल लीड टू लाइक लॉट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल डिजीजेस, ऑर्गन फेलियर्स एंड ऑल. क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो सेल्स ऊर्जा बना रहा था, बर्न हो रहा था, देखो हर चीज का मेंटेनेंस जरूरी है. राइट। इवन जो पावर प्लांट में मैंने देखा, मैंने सीखा कि हर साल हम 30 दिनों तक यूनिट को बंद करते हैं और उसके पूरे अंदर के सिस्टम को दुरुस्त करते हैं. ठीक है. राइट। अगर हम लोग काश ऐसा कर पाते कि साल में 12 महीने हैं, 11 महीने हम काम करेंगे और एक महीने पूरा हम शटडाउन पे हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति बढ़िया यहाँ पे जिंदा रहता, बढ़िया मजे से 100 साल तक जिंदगी अपनी बिता लेता. लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 11 महीने बढ़िया से काम करेंगे, पूरे एक महीने शटडाउन पे चले जाएंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे, उठेंगे ही नहीं बिस्तर से, पड़े रहेंगे, डेड हो जाएंगे. पावर प्लांट के मैकेनिज्म में तो यही होता है, पूरा सिस्टम डेड कर देते हैं हम लोग, एक महीने के लिए पूरा अंदर रिपेयर करते हैं. इसीलिए भगवान ने एक प्रणाली हमको दी, भगवान ने मैकेनिज्म हमको दिया, एंड दैट इज स्लीप. ओके। सो व्हेन वी, हमारा मेंटेनेंस हर दिन चलता है. एवरी डे व्हेन वी गो टू बेड, if the person have a deep sleep, if a person have a like great sleep, like releasing hormones. ओके। स्लीप क्या है, एक हार्मोन है ना, मेलाटोनिन है, वो सुने होंगे आप भी. तो वो राइट। स्लीप जिसका अच्छा होता है ना, उसकी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म बहुत अच्छा काम करता है. यहाँ तो ओके। 50% लोग इंसोम्निया के शिकार होंगे, उनको नींद ही नहीं आती बिकॉज ऑफ टेंशन. राइट। तो गलत गलत तरीके से थोड़ा अपनी जिंदगी को समझे हैं, गलत तरीके से गलत डायरेक्शन में चले गया मेजोरिटी ऑफ द पीपल, एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, एंड पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ इन 50s एंड 60s बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन. क्यों? क्योंकि अंदर से वो रिपेयर मैकेनिज्म ठीक से वर्क नहीं हो पा रहा, तो हमारा एज कम हो गया, जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, जल्दी हमारा ऑर्गन फेल हो रहा है, जल्दी कैंसर डेवलप हो जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है. नहीं तो राइट। हमारी आयु 120 ईयर्स तक है, 100 ईयर्स तक आराम से जी सकता है कोई व्यक्ति, अगर थोड़ा सिस्टमेटिकली अगर जिए तो. बिल्कुल सर, लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है? ये लाइफस्टाइल डिजीज को बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं. क्यों, कैसे? अगर आपके जो फैक्टर्स थे जिससे बीमारियां हुई, उसको एलिमिनेट करिए, और जो फैक्टर्स थे जिससे आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, ठीक है, वो बेहतरीन हो सकती है, उसको बढ़ाइए. थोड़ा मैं इस पे लाइट डालता हूँ. ओके। देखो, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ कब जिंदा रहेगा, कब बढ़ेगा? जब उसके रूट्स को अच्छे से पानी मिलेगा. राइट। और उसको अगर जड़ से उखाड़ के आप अगर घर के अंदर संभाल के रखो, ये पेड़ मेरे को बहुत प्यारा है, इसको मैं अपने साथ ही रखूंगी, अपने साथ ही सुला दूंगी. अब ऐसे कंडीशन में पेड़ बढ़ेगा कि क्या होगा पेड़ का? नहीं, उसको प्रॉपर लाइक सनलाइट नहीं मिल पाएगी। और क्या नहीं मिल पाएगा? हवा नहीं मिल पाएगा. हवा नहीं मिल पाएगी, राइट। फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगा, राइट। तो हम भी तो पेड़ पेड़ जैसे ही हैं. हम में और पेड़ में क्या फर्क है? हमारा दिमाग ज्यादा थोड़ा तेज हो गया, पेड़ बेचारा चल फिर नहीं सकता, हम चल फिर सकते हैं. हम चल फिर कर कहीं भी हमको लाइक कोई भी दुकानें दिखती हैं जो ऐसे बैड हैबिट्स डेवलप करती हैं हमारे अंदर, तो हमारे माइंड में वो चीज एक सिग्नल की तरह जाता है, और हम जाके वहाँ पे ऐसे चीजें कंज्यूम करते हैं जो हमारे टॉक्सिक्स है, टॉक्सिन्स है. तो वो जो पेड़ में दीमक लग जाता है ना, एक पेड़ में दीमक लग, वैसे ही ना मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो बीमार है ना, उनको कोई ना कोई हैबिट की दीमक लगी हुई है. ओके। तो मैंने तो ये वो भी। दीमक. हम्म. बिल्कुल। बिल्कुल सर, कंटिन्यू प्लीज।
तो वो दीमक हटा ही नहीं, वो दीमक को छोड़ ही नहीं पा रहे ना, उन्होंने तो दीमक को अपना दोस्त मान लिया। हमें पता है कि ये चीजें खाने से हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये चीजें मेरे माइंड के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वो हम हमारे ये हैबिट में चीज, आ चुकी है, राइट, वो चीज। यस तो एग्जैक्टली। उसके लिए हम कैसे, क्या किया जा सकता है? देखो, आपको देखो, आज मैंने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग ये जानते हैं मेरा ये हैबिट अच्छा नहीं, और उसको उसके फ्रेंड, उसके फैमिली, इवन वो पैसे दे के कुछ लोगों के कोर्स भी खरीद लेता है, मेंटरशिप भी ले लेता है, वो भी उसको यही बोलता है कि ये खाओ ये मत खाओ, राइट। तो भी वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो दीमक इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अपने गिरफ्त से आपको जाने नहीं देगा। फॉर ओके। एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति ने 10 साल तक एक गलत हैबिट, एक गलत लाइफस्टाइल से जिया है, तो उसको करेक्ट होने में 1 साल लग जाएगा। ओके। अगर कोई व्यक्ति मात्र 3-4 महीने में गड़बड़ाया है, तो उसको करेक्ट होने में हो सकता है 15 दिन में ठीक हो जाए। ओके। इसको हम बोलते हैं कर्म का बोझ। यानी कि आप अगर 10-15 सालों में आपने अगर ऐसे कर्म किए हैं जो आपको बहुत नुकसान दे चुका है, और आप सोचोगे कि ये ज्ञानी पुरुष की बात मैं सुन लिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में, अब तो चमत्कार हो जाएगा मेरी लाइफ में। तो मैजिक एग्जिस्ट ओनली इन मैजिक शोज, वो भी ट्रिक्स है। ठीक है? रियल मैजिक की अगर बात करें तो वो हमारे कर्म ही है। आपको अपने कर्म को सबसे पहले बर्न करना पड़ेगा, यानी कि उसको जलाना पड़ेगा, अब आपको तपना पड़ेगा। यानी कि तपोगे तब वो दीमक खत्म होगा, तब वो दीमक धीरे धीरे आपकी जड़ से खत्म होगा, फिर आपका रिपेयर मैकेनिज्म होगा। ऐसा, अब मैं इसको थोड़ा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे बॉडी के अंदर जो कचरा जम चुका है, बिकॉज ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लॉट ऑफ फैक्टर्स है देयर। वो धीरे धीरे जब हम लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, इसको छोड़ते हैं पहले, ठीक है, इससे लिए तो हमको माइंड से लड़ना पड़ेगा पहले। माइंड से लड़ने के बाद जब छोड़ देंगे, उसके बाद जब हम अच्छी मैटर को कंज्यूम करना चालू करेंगे, अच्छे मैटर में आता है फ्रूट सलाद, अच्छी चीज खाने, तो क्या होगा, ये अच्छे जो चीजें बॉडी के अंदर जाएंगी, तो वो खराब चीजों को बॉडी के बाहर से निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट एलिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये सारे राइट। वेस्ट एलिमिनेट होने के बाद धीरे धीरे रिपेयर, लेकिन ये बहुत स्ट्रगलिंग प्रोसेस है। मैंने इसीलिए बोला ना कि रिवर्स कर सकते हैं, तो यही रिवर्सल प्रोसेस, कि खराब राइट। मैटर को निकालो और अच्छे मैटर को बॉडी के अंदर में डेवलप करो। बट ये थोड़ा सा वो है, चैलेंजिंग है। और ये अगर कोई कर लेता है तो मैं मानूंगा कि वो उसमें एक योद्धा टाइप की क्वालिटी है, उसने भी जिंदगी की जंग जीती है, और ये जीतना ही चाहिए। नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे ना, हम तो खत्म हो ही रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को बिल्कुल। जितना जल्दी समझ में आ जाए, बहुत ये बात उतनी अच्छी है। जी। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स सर, कि हमारी लाइफ में ह्यूमन बॉडी से इम्पोर्टेंट कुछ और नहीं है, हमारे स्वास्थ्य से लेकर कुछ और बढ़कर नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल थॉट्स एंड योर टाइम। आई एक्सप्रेस थैंक यू। माई ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।